हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्रॉप टूल के बारे में। पिछली वीडियोस में अभी तक आपने सिलेक्शन टूल के जो सारे टूल्स हैं सिलेक्शन के हवाले से वो सारे पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने लेयर पैनल के बारे में भी देख लिया है। अब अगर फोटोशॉप के टूल बॉक्स को हम देखें तो सिलेक्शन टूल के बाद जो सबसे पहले हमें टूल मिलता है वो है क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल बहुत आसान है, ऑब्वियसली नाम से भी ज़ाहिर है ये क्रॉप करेगा चीज़ों को, लेकिन इसमें कुछ 2-3 फीचर ऐसे हैं जो यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं और उसका पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गो इनटू द फोटोशॉप। ये देखिए, मैंने एक इमेज खोला है और यहाँ पे टूल बॉक्स में अगर आप ये देखें टूल बॉक्स में तो ये नंबर 4 पे आपको ये क्रॉप टूल मिलता है। सी आप प्रेस करेंगे तो भी ये सिलेक्ट होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बिल्कुल आपके जो भी इमेज खुला होगा उस इमेज के अराउंड में आपको कुछ हैंडल्स, जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन के हैंडल्स थे आप स्केलिंग के लिए यूज़ करते थे, बिल्कुल उसी तरह के हैंडल्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। आप किसी भी हैंडल को होल्ड करके आप इसको लेफ़्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको मूव कर सकते हैं और जहाँ जितना हिस्सा आप क्रॉप करना चाहते हैं उतना हिस्सा आप रखें। अब जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको दो इमेजेस दो डिफरेंट टोन्स में नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक आपको बिल्कुल नॉर्मल इमेज नज़र आएगा और दूसरा आपको फेडेड इमेज नज़र आएगा। फेडेड का मतलब है जैसे ही अगर आप इसको एंटर कर देंगे तो आपकी जो क्रॉप है वो अप्लाई हो जाएगी और वो उतना हिस्सा जो फेडेड है वो आपके इमेज से गायब हो जाएगा और रेस्ट आपका इमेज वो बाकी रह जाएगा। मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, ये देखिए मेरा वो वाला इमेज गायब हो गया और मेरा जो हाईलाइटेड एरिया था सिर्फ वो रह गया है। तो इस तरह आप अपनी मर्जी का हिस्सा भी क्रॉप कर सकते हैं। लाइक मैं इस पिक्चर में मैं चाहता हूं कि मेरा जो सब्जेक्ट है सिर्फ यही हो, ये जो रेस्ट राइट साइड पे जितना भी एम्प्टी एरिया है ये मैं क्रॉप करना चाहता हूं, तो मैंने उसी तरह ये क्रॉप टूल लूँगा एंड देन मैं इसको इतना हिस्सा क्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे भी आप देखें कि आपको वो तमाम फेडेड एरिया दिखा रहा होता है कि जो आपने क्रॉप किया होता है। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो वो मेरा जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया होगा वो हिस्सा रह जाएगा और रेस्ट आपका क्रॉप हो जाएगा। बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये पूरे इमेज का जितना हिस्सा आपने क्रॉप किया है वो ज़ाया हो गया है। वो अभी भी आपके इमेज का हिस्सा है, बस आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है। जैसे ही आप इसको क्रॉप के बाद दोबारा रेस्ट बाकी पे खोलेंगे, आप लेफ्ट राइट इसको मूव करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि उतना हिस्सा दोबारा आपके इमेज का हिस्सा बन गया है। ये देखें वापस मेरा ओरिजिनल इमेज ये तकरीबन ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया है। ये थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा हो गया था, ये मैं इसको एंटर करूँ, ये मेरा वापस इमेज आ गया है। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेशियोज़ मिलते हैं कि आप किस रेशियो के हिसाब से करना चाह रहे हैं। अगर आप रेशियो पे ही रखेंगे तो आप बिल्कुल फ्री हैंड लेफ़्ट राइट ये देखें बिल्कुल फ्री हैंड अपनी मर्ज़ी से आप जो भी मर्ज़ी आप प्रोपोर्शन रखना चाहें वो प्रोपोर्शन रख सकते हैं आप स्क्रीन पे और उस हिसाब पे आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं ये नहीं रखता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे मैं इस पे प्रोपोर्शन पे जाके इसको 1/1 करता हूँ तो आप देखें ये 1/1 के हिसाब से ही आपको प्रोपोर्शन देगा। जितना मर्जी आप छोटा करेंगे ये आपको लेफ़्ट और राइट बिल्कुल स्मूथ देगा, एक ही तरह का क्रॉप ऑप्शन देगा आपको कि जितना आपके हॉरिजॉन्टल होगा उतना ही आपका ये वर्टिकल होगा। ये डेफिनेटली चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी और आपको पता होगा, लेकिन इसके अगले जो फीचर हैं वो बहुत मज़े के हैं। आप ये देखें, ये अब मैंने 1/1 का फीचर रखा था तो यहाँ पे आपके पास 1/1 का ये फीचर यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर इससे आगे 1/2 कर देता हूँ तो ये देखें अब 1/2 के हिसाब से ये आपके पास इमेज क्रॉप होना शुरू हो गया है। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये देखें उसी हिसाब से ही ये बड़ा हो रहा है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडली अगर मैं इसको दोबारा 2/2 का कर दूं तो ये देखें 2/2 का हो जाएगा। अगर मैं इसको 1/1 का कर दूं तो अब ये इस तरह 2 हो जाएगा और इस तरह हॉरिजॉन्टल मैंने इसको 1 रखा है। तो आप अपनी मर्जी का भी यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप रेशो के नीचे आ जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जिस तरह ये 1/1 का है, ये 4/5 का है, 5/7 का है, 2/3 का है, 16/9 का है। नॉर्मली आपका 1/1 या 16/9 यही पॉपुलर है और यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके नीचे आपके पास ये इंचेस में भी दिए गए हैं कुछ प्रीसेट्स, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगर आप इसको मैं इसको
बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बार पे देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। नंबर 1 आ जाता है आपका रीसेट क्रॉप बॉक्स, जितना है वो उसको आप रीसेट करना चाहें, या जो भी आपने क्रॉप की सिलेक्शन की हुई है आप उसको कैंसिल करना चाहें। एंड देन आ जाता है आपका कमिट करंट, जो आपकी क्रॉप सिचुएशन है उसको वो अप्लाई कर देगा। जितना भी आपका क्रॉप होगा वो इस चेक बॉक्स को क्लिक करने से वो अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से अगर इसको वापस रीसेट कर देता हूँ तो ये देखिए मेरा वापस रीसेट हो गया है। अगर मैंने कोई क्रॉप किया हुआ है और यहाँ पे मैंने ये क्रॉप रखा है, अगर मैं ये यहाँ से कैंसिल का, क्रॉप कैंसिल का प्रेस करूँगा बटन, तो ये मेरी जो जितना भी मैंने क्रॉप की सिलेक्शन की होगी वो कैंसिल हो जाएगी। देन आपके पास उसी तरह यहाँ पे आ जाता है अप्लाई का। अगर आप चाहें कि इतनी क्रॉप आप अप्लाई कर दें तो आप इसको प्रेस कर दें तो ये देखें उतना अप्लाई हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करके वापस अपने ओरिजिनल इमेज पे आता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बड़ी मज़े की दिखाता हूँ। मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पे आप 2x2 का 2x3 का ये मैंने ऑप्शन रखा है, या आप इसको अगर रिवर्स करना चाहें यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को प्रोपोर्शनली इन्वर्स करना चाहें तो यहाँ पे सेंटर में आपके पास क्रॉस एरोज का निशान नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये आप अपनी मर्जी से यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या एडवाइस करूँगा, अनटिल अनलेस आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल ना चाहिए हो, आप इसको अपनी सेटिंग में प्रोपोर्शन पे ही, रेशो पे ही रखें, ताकि आप इसको फ्री हैंड अपनी मर्जी से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्जी का आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दूं कि मिसाल के तौर पे मेरी पूरी पिक्चर में ये आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ये एक लड़की है जिसके हाथ में एक फूल है, ये मेरा सब्जेक्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉप करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इस क्रॉपिंग हैंडल्स के थ्रू ही मैं अपनी इमेज को सेट कर सकता हूँ। आप इमेज को भी ड्रैग करके आप इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप बहुत आसानी से के साथ अपने इमेज को, आपका जो सिलेक्टेड रिक्वायर्ड एरिया है वो क्रॉप कर सकते हैं। सेकेंडली मैं दोबारा इसको रीसेट कर रहा हूं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेटन। ये मैं आपको एक अलग से इमेज में बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। समटाइम आपके पास ऐसे इमेजेस आ जाते हैं जो उल्टे सीधे रिकॉर्ड हुए होते हैं, टेढ़े हुए होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये इसका एंगल क्या बनता है। हॉरिजॉन्टली बड़े डिस्टर्ब होते हैं, वर्टिकली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रेटन बहुत हेल्पफुल साबित होता है। ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर उसके आगे आप देखें तो मैंने आपको बताया था जितना हिस्सा आप क्रॉप करेंगे, देखें मैंने क्रॉप किया। अगर मैं इस क्रॉप करने को शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये देखें बिल्कुल एक एज से ये लेफ्ट और राइट से मूव करेगा, तो यहां से आप क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं जितना मैं ये लेफ्ट राइट एक तरफ से क्रॉप कर रहा हूं उतना दूसरी तरफ से भी क्रॉप हो जाए, तो अगर उसके साथ शिफ्ट के साथ मैं अगर ऑप्शन का होल्ड करूं की, तो ये आप देखें ये दोनों तरफ से इक्वली प्रोपोर्शनली छोटा और बड़ा हो रहा है मेरा क्रॉप का सिलेक्टेड एरिया। अब ये मैंने क्रॉप कर लिया। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जब आप ये क्रॉप करेंगे तो जितना आपका फेडेड एरिया है वापस दोबारा भी आ जाएगा। बट अगर आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये वापस मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सल का एक ऑप्शन टॉप पे आपको मिल रहा है। अगर आप इसको क्लिक करके इसको एंटर करेंगे तो अब जितना हिस्सा आपने क्रॉप किया था वो आप परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अगर दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करके देखें लेफ्ट राइट से मूव करता हूं तो आपको ये एम्प्टी स्पेस, ब्लैंक एरिया ये दे रहा होता है। अब ये भी अब बहुत मजे की चीजें हैं कि अगर ओरिजिनल इमेज से ज्यादा आप थोड़ा खोल लें तो ऑब्वियसली वो तो आपको एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और कमांड है जो बहुत ही मजेदार है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अब मैं फिलहाल इसको रीसेट कर रहा हूँ, अपने जो ओरिजिनल मेरा इमेज था इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया अगर कोई इमेज आपके बहुत सारे स्टेप्स हो गए हों, बहुत सारी हिस्ट्री में एक्शन आपने ले लिए हों और आप वापस अपने ओरिजिनल इमेज पे आना चाह रहे हो, तो आप फाइल में जाएं और यहाँ से आपको मिलता है एक ऑप्शन रिवर्ट का। रिवर्ट आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया होता है ये वापस उस स्टेट में आपको ले आता है। तो ये मैंने रिवर्ट से अपने ओरिजिनल स्टेट जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर ये मैं आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि मैं यहाँ से थोड़ी सी अपना क्रॉप बढ़ा देता हूं। बजाय कोई चीज कट करने के मैंने इमेज को बढ़ा दिया है। अब अगर आप यहां पे देखें तो ये तो ब्लू सा आ गया हिस्सा। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहां से ब्लू हिस्सा आ जाएगा, बट ये इस काम के लिए नहीं है।
अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखें, बिल्कुल एज पे आपको डिलीटेड क्रॉप्ड पिक्सल की जगह, मैं इसको आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप वैसे क्रॉप्ड डिलीट क्रॉप इमेज को हमेशा अनचेक रखें, ताकि अगर आपको क्रॉप्ड एरिया दोबारा चाहिए हो तो यहाँ से आप दोबारा अपनी फाइल का उसको हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप ये चेक रहेगा तो वो आपका परमानेंटली जो पिक्सल बेस्ड जो आपने क्रॉप किया होगा वो ज़ाया हो जाएगा। सो आई एडवाइज यू कि आप हमेशा इसको अनचेक रखें। अब मैं बताने वाला था आपको, ये कंटेंट अवेयर आगे आपको मिल रहा है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके जो भी इमेज का थोड़ा सा हिस्सा होता है, अगर आप थोड़ा सा इसको क्रॉप एक्स्ट्रा खोल लें, ये देखें जिस तरह मैंने फाइल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा खोल दिया है और यहाँ से मैंने कंटेंट अवेयर को चेक कर दिया है, तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखिए मेरा उतना हिस्सा इन्होंने बिल्कुल बढ़ा दिया। और ये समटाइम आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट या बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये बेसिकली क्या करता है, आपके इमेजेस से ही कुछ इमेजेस को कॉपी करता है और देन आपकी जो खाली हिस्सा होता है वो स्पेस को भर देता है। अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इसने बिल्कुल ये ठीक कर दिया और अभी जो इसने क्रॉप किया है वो बहुत बेहतर किया है। इसी तरह अगर मैं टॉप से थोड़ा सा इसका हेडरूम बढ़ाना चाहता हूँ तो ये मैंने टॉप से थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन आप देख रहे हैं टॉप पे तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मुझे टॉप पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए था, लेकिन मेरे जो फोटोग्राफर ने यहाँ पे इतना ही मार्जिन मुझे दिया है, उसके ऊपर नहीं दिया। लेकिन मैं चाहता था कि इसका मार्जिन थोड़ा सा और ऊपर आए, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी मैं कंटेंट अवेयर को चेक करके इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसने टॉप पे भी एरिया बना दिया है। आप अपनी मर्जी से भी लेफ्ट राइट बॉटम ये जो आपका हेडरूम है वो बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैं चाहता हूं कि लेफ्ट साइड से भी थोड़ी सी इमेजेस बढ़नी चाहिए, तो ये मैंने लेफ्ट साइड से भी बढ़ा के कंटेंट अवेयर मेरा चेक है और मैंने इसको एंटर किया है। देन देखें ये हर तरफ से इमेज बढ़ गया है, हालांकि मेरा ओरिजिनल इमेज ऐसा नहीं था। सम टाइम ये आप बहुत ज़्यादा जब आप इसको करेंगे तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये कुछ हिस्से को कॉपी करता रहता है, एक जगह का कॉपी फिर दूसरी फिर तीसरी। सम टाइम वो कॉपी इतना हिस्सा ज़्यादा हो जाता है कि आपको एक ट्रेल लग रही होती है, तो आपने सिर्फ उतना ही रखना है कि जितना ये नेचुरल लगे। तो थोड़ा थोड़ा सा आप कंटेंट अवेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाली स्पेस पे ये शायद इतना इफेक्टिव नहीं रहता। देन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्रॉपिंग जब आप कर रहे होते हैं, बेसिकली आप क्रॉप करते क्यों हैं। मेरे पास कोई ऐसा इमेज आ गया जिसकी डायमेंशंस या जिसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं हुई, यानी कि मेरा जो सब्जेक्ट था वो किसी प्रॉपर उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, या उसकी प्लेसमेंट कुछ ऐसी जगह पे हो गई है कि जहाँ पे पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, तो इस हवाले से मुझे उसकी अपने सब्जेक्ट की प्लेसमेंट अब उस पिक्चर में वहाँ पे रखनी है जहाँ पे ये बेस्ट रहेगा। तो फोटोग्राफी के आपने अक्सर देखा होगा कुछ उसूल होते हैं, कुछ सिनेमेटोग्राफी के आपने रूल्स पढ़े हैं, जिस तरह रूल ऑफ थर्ड है। रूल ऑफ थर्ड कहते हैं कि आप अपनी स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो 2 लाइनें आप हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं और 2 आप वर्टिकल लगा देते हैं। तो जहां पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, अगर उन पॉइंट्स पे आपका सब्जेक्ट होगा तो वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, और वो इसको हम कहते हैं कि एक रूल ऑफ थर्ड का रूल है। इसी तरह से और बहुत से रूल होते हैं, और वो सारे के सारे यहाँ पे इस क्रॉप के ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। अब आपको ये तो पता लग गया है कि कंटेंट अवेयर क्या करेगा। आप अपने ओरिजिनल इमेज से जब क्रॉप थोड़ा एक्स्ट्रा फाइल खोल देंगे तो वो जो ट्रांसपेरेंट या बैकग्राउंड फाइल होगी और आपका कंटेंट अवेयर चेक होगा तो वो उस फाइल को थोड़ा सा फिल कर देगा इमेज के पिक्सल लेके, तो आपको वो उस इमेज का हिस्सा ही लगेगा। अब यहाँ पे क्रॉप में आपके पास सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से आपके इमेज को ज़रा बेहतर लुक देने के लिए डिफरेंट ग्रिड्स भी हैं, जिस तरह रूल ऑफ थर्ड है, जिस तरह आपके डिफरेंट ग्रिड्स होते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट रख के उसको ज़रा बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, वो वाले ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ये क्रॉप को सिलेक्ट किया और ये आपके पास डिफरेंट ग्रिड्स के सेट द ओवरले ऑप्शंस फॉर द क्रॉप टूल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रूल ऑफ थर्ड पे किया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे ये देखें कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी। ये लाइनों का मतलब ये है कि जो भी पॉइंट जहां पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस तरह के यहाँ पे ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, देन ये वाला पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो ज़रा बेहतर लगेगा। लाइक मैं इसको थोड़ा सा अगर
इस तरह रखूं तो ये देखिए मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल उस लाइन के अंडर है, तो मैं इसको एंटर करता हूं तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट पहले से बेहतर, इसकी सिनेमेटोग्राफी इसका पहले से बेहतर फ्रेम लग रहा है। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं। इसी तरह यहां पे अगर आप नीचे आ जाएं तो यहां पे डायगोनल भी है, यहाँ पे डायगोनल ये देखें, यहाँ पे भी आपको 4 डिफरेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से इसके पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल यहाँ तक मेरा इमेज बिल्कुल ठीक है। ये इतना हिस्सा मुझे क्रॉप कर देना चाहिए कंटेंट वेयर करके, ये मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये देखें अब मेरा इमेज ये बिल्कुल उससे पहले से बेहतर हो गया है। मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा इमेज है। देन अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपके पास गोल्डन रेशियो है, गोल्डन स्पाइरल है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और जब इसको क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ से ये सारी आपको जो मिल रहा है, ये आपको गाइडलाइन है कि आपके जो व्यूअर है उस सब्जेक्ट को देखेगा कैसे। तो हो सकता है वो यहाँ से ये चीज़ें जो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, देन यहाँ पे आके ये थोड़ा एक ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखूँ तो ये भी एक क्रॉप के हिसाब से ये बेहतरीन इसका डायमेंशंस में सेट हो गया है फ्रेम। तो यहाँ से आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है, आपको एक छोटी सी बात बता दूं ताकि आपको अपनी मर्जी से इमेज सेट करने में आसानी रहे। जो भी आप यहाँ से ग्रिड यूज करेंगे, लाइक मैंने ये ग्रिड यूज किया है, तो आपने ये सिर्फ इंटरसेक्ट जो लाइनें हैं इनके अंदर कोशिश करनी है कि आपका ऑब्जेक्ट आए, तो आपका देखिएगा कि आपका फ्रेम पहले से बेहतर लुक देना शुरू हो जाएगा। अब एक ऑप्शन है, वो है इसका जो ऑप्शन प्रॉपर्टीज बार में देखें तो हमने जो पहले छोड़ दिया था वो है स्ट्रेटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है। ये तब यूज किया जाता है जब आपके पास कोई बहुत जिसकी डायमेंशंस क्लियर ना हो, हॉरिजॉन्टल थोड़ा डिस्टर्ब हो, वर्टिकली थोड़ा डिस्टर्ब हो, उसको आप स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, इमेज को एक फाइनल स्ट्रेट लुक कैसे दे सकते हैं, वो क्रॉप में बहुत अच्छा फीचर है। लाइक मैं एक आपके सामने एक इमेज खोलता हूँ। ये मैंने एक आपके सामने इमेज खोला है। मिसाल के तौर पे इसको मैंने क्रॉप किया थोड़ा सा, और ये मैंने इसको क्रॉप किया है थोड़ा, ऑल्ट के साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये मेरा एक इमेज है, ये मैंने क्रॉप कर लिया है। देन मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। अब ये देखें इमेज आपके सामने, ये जो बिल्कुल लाइक इसकी जो डायमेंशंस हैं हॉरिजॉन्टल वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। ये बिल्कुल यहाँ से देखें टॉप से ये नीचे आ गया। समटाइम आपके पास बहुत उल्टे सीधे इमेज आ जाते हैं। इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रेटन का इमेज है। आप इसको क्लिक करें, आपने जो हिस्सा जहां से शुरू करना है वो वाला इसको पिक करना है, और जो हिस्सा आप वहां पे ड्रॉप करेंगे अगेन, वहां पे जाके जब आप इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, और जो हिस्सा आप बिल्कुल उसके बराबर लाना चाह रहे हैं उस हिस्से पे जाके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप करेंगे देखिए उसने बिल्कुल ये इमेज सीधा कर दिया। अगर इसको मैं एंटर करता हूँ तो आप देखें जो मेरा इमेज टेढ़ा था वो बिल्कुल यहाँ पे इसके थोड़े से प्रोग्रेस के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला हिस्सा यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि ये वाला हिस्सा है ये टॉप पे हो जाए। तो अब ये देखिए वो उस वाले हिस्से को अब क्रॉप करना शुरू कर देगा, और जब आप एंटर करेंगे थोड़ा सा प्रोग्रेस, ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ये उस पर थोड़ा टाइम लगेगा प्रोग्रेस का। देन आपको जो फाइनल इमेज देगा वो एडजस्ट करके देगा। देखा मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अगर आपके पास इमेज ये टेढ़ा आ गया है और अब आप दोबारा इसको ठीक करना चाह रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ और ये दोबारा बता रहा हूँ। जब आप स्ट्रेटन को क्लिक करेंगे और आप जो पहला पॉइंट मार्क करेंगे उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक जो जहां पे भी हो, जिस पॉइंट पे आप वहां पे इसको ड्रॉप करेंगे, अगर सेकंड पॉइंट पहले पॉइंट के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ये स्ट्रेट कर देगा। अब मैंने ये देखें बिल्कुल इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट के साथ मैंने इसको क्लिक किया है, और ये बिल्कुल ये देखें, अगर आप प्रोग्रेस से पहले आपको वो दिखा भी रहा है कि आपका इमेज ये क्या है। अगर आपका यहाँ से रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी थोड़ा सा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया है, और ये आपके पास एक फाइनल इमेज आ गया है। अब मैं इस फाइल को थोड़ा सा कर रहा हूँ रिवर्ट, और आपको यहाँ से इस इमेज से भी थोड़ा और बेहतर बताता हूँ एक चीज़ क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया था जब आप क्रॉप करते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर से टॉप से एडिशनल हिस्सा ये खोलता हूँ क्रॉप का, तो अगर मेरा कंटेंट अवेयर चेक होगा तो ये रिसेंटली जहाँ से आपका जो इमेज का जो पिक्सल होंगे वही पिक्सल कॉपी पेस्ट करके आपको वो फिल कर देगा।
मैंने इसको एंटर किया। अब आप देखें ये थोड़ा सा इसका प्रोग्रेस होगा। अब ये देखें ये इसने टॉप पे बढ़ा दिया है। अगेन मैं दोबारा करता हूँ, मैंने क्रॉप लिया और यहाँ से मैंने थोड़ा सा इस तरफ खोल दिया। अब ये लास्ट जो आपको माउंटेन यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके आगे ये खुद ही एडजस्ट करेगा। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो आपको लगेगा कि ये पैचिंग हुई हुई है, पैच लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हिस्सा हो तो फिर आपको ये कंटेंट वेयर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अगर थोड़ा सा हिस्सा है तो ये बड़ा अच्छा आपको ये इमेज को फिल कर देता है। मैंने यहाँ से ये एंटर किया, ये देखिए इसने बहुत परफेक्टली इसने यहाँ पे कंटेंट अवेयर के साथ उस खाली जो पार्ट था मेरा है उसको पिक्सल बेस्ड इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह मैं आपको यहाँ से थोड़ा राइट साइड से थोड़ा इम्प्रूव करके दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा खोल लिया है हिस्सा। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। अब ये देखें इट्स क्वाइट वेल। मुझे लग रहा था कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसी वजह से खोला था कि आपको बता सकूं कि समटाइम ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा इसने रिजल्ट दिया है। ये देखें आपका जो ओरिजिनल इमेज था वो तकरीबन यहाँ तक था, अब ये हिस्सा उसने कंटेंट वेयर के साथ फिल किया है और ये बहुत ही मतलब फिनिश्ड फॉर्म में इसने कंटेंट वेयर को फिल किया है। सो उम्मीद है क्रॉप को लेके आपको वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्रॉप क्या करता है, क्रॉप के रेशोज़ क्या करते हैं, क्रॉप में डिफरेंट जो ग्रिड्स हैं वो क्या काम करते हैं, स्ट्रेटन टूल क्या करता है और कंटेंट वेयर टूल क्या करता है। सो अगली वीडियो के लिए अंटिल देन बाय बाय।